नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की 20 सिलेक्टेड और काम की खबरों से। आज तारीख 22 मई 2026 शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज अश्लेषा नक्षत्र और वृद्धि योग का शुभ संयोग रहेगा। दिन का सबसे शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि सुबह 10:35 से 12:18 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। दिल्ली की रेखा सरकार ने राजधानी वासियों को एक बड़ी राहत देते हुए राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 1.20 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार भी अपना राशन कार्ड बनवा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा जो अब तक इस योजना से वंचित थे। इसके साथ ही व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 7.71 लाख अपात्र और फर्जी नामों को लिस्ट से हटा दिया है। राशन की इस राहत के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बेहद सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि निजी अस्पतालों में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तुरंत कड़े और स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। अदालत का मानना है कि महंगे प्राइवेट अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इलाज मिलने में भारी दिक्कतें आती हैं। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब दिल्ली सरकार को प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य और बुनियादी अधिकारों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की। हरियाणा सरकार ने डीजल के लगातार बढ़ते दामों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है। सरकार अब किसानों को पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने पर 5 लाख रुपए तक की भारी सब्सिडी देगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और किसानों को आधुनिक तथा प्रदूषण रहित तकनीक की ओर प्रेरित करना है, जिससे किसानों की आमदनी में सुधार हो सके। खेती और ईंधन की बात करें तो वैश्विक बाजार से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। हॉर्मुज जलद मरुमन्य से पिछले 24 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 26 जहाज सुरक्षित निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रास्ते के सुचारू रूप से चलने के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर भारी गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल के दामों में आई ये कमी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय तेल कंपनियों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश के भीतर पेट्रोल पंपों पर एक अजीब सा दबाव और संकट देखने को मिल रहा है। कई शहरों में पेट्रोल पंपों के अचानक ग्राई यानी तेल खत्म होने जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस पूरे मामले पर सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि प्राइवेट और सरकारी पेट्रोल पंपों के रेट में आए बड़े अंतर की वजह से बाजार का पूरा संतुलन बिगड़ गया है, जिससे सरकारी पंपों पर अचानक भारी भीड़ और दबाव बढ़ गया है। ईंधन के इस संकट और उतार चढ़ाव के बीच सर्राफा बाजार से आज की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। आज 22 मई 2026 को सोने के भाव में एक बार फिर भारी उलटफेर देखने को मिला है। अगर आप भी आज अपने शहर में सोने के आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो बाजार जाने से पहले 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताजा दामों की पूरी जानकारी जरूर ले ले। बाजार के इस लगातार बदलते मिजाज पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। बाजार की इस गर्मागर्म खबरों के बीच अब बात करते हैं आसमान से बरसती उस आफत की जिसने पूरे उत्तर भारत को झुलसा कर रख दिया है। मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में मौसम का कड़ा अलर्ट जारी किया है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि विभाग ने कहा है कि बस 72 घंटे की इस भीषण गर्मी को और सह लो। इसके बाद देशवासियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अनुमान है कि इसके बाद लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान और बारिश से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बीच इस समय उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और जानलेवा लू की सबसे खतरनाक चपेट में है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहरों की जो सूची सामने आई है उसमें अकेले उत्तर प्रदेश के 40 शहर शामिल है। इन शहरों में दिन का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। गर्मी का ये जानलेवा सितम अब सीधे लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में इस सीजन का हीट स्ट्रोक लू लगने का पहला सबसे गंभीर मामला सामने आया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 24 साल का एक छात्र भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत डॉक्टरों ने बेहद गंभीर बताई है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक तापमान के संपर्क में आने की वजह से छात्र की तबीयत बिगड़ी है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच दिल्ली एनसीआर की हवा भी अब जहरीली होने लगी है। राजधानी की हवा अचानक खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 के नियमों को लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही निर्माण कार्यों,
धूल उड़ाने वाली गतिविधियों और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कई तरह की सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। यदि आपको हमारा ये गंभीर और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आ रहा है तो बजरंग न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी एक बेहद हैरान करने वाली खबर की ओर। सीबीएसई 12वीं के पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन 2026 के दौरान बोर्ड की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिन छात्रों ने अपनी कॉपियों की रीचेकिंग के लिए आवेदन किया था उन्हें बोर्ड की तरफ से बेहद धुंधली और खराब फोटोकॉपी भेजी गई है। हालात इतने बुरे हैं कि छात्र अपनी खुद की लिखावट को भी साफ साफ नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस अव्यवस्था की वजह से छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी नाराजगी है। शिक्षा व्यवस्था की इस परेशानी के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहद सनसनीखेज खबर आई है। चंडीगढ़ के कई प्रमुख स्कूलों और हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय को अचानक बम से उड़ाने की एक बड़ी धमकी मिली है। ये धमकी एक अज्ञात ईमेल के जरिए भेजी गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक पर भी बड़ा ब्लास्ट किया जाएगा। इस धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस तुरंत हाई अलर्ट पर आ गई है और जांच जारी है। सुरक्षा के इन तमाम कड़े पहरों के बीच बच्चों के लिए एक बेहद खुश कर देने वाली और बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक के तमाम स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां यानी समर वेकेशन आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। छुट्टियां शुरू होते ही स्कूली बच्चों के चेहरे पूरी तरह खिल उठे हैं और उन्होंने अपनी मौज मस्ती की तैयारियां शुरू कर दी है। भीषण गर्मी के इस दौर में इन छुट्टियों से बच्चों को एक बड़ी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और देश की न्यायपालिका से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक हलचल की। कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक बेहद चर्चित सोशल मीडिया एक्स ट्विटर अकाउंट को पूरी तरह से बैन यानी सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान को लेकर इस अकाउंट से कुछ विवादित पोस्ट की गई थी जिससे सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल मच गया था। इसी विवाद के बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। देश की आंतरिक हलचलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के लिए एक बेहद गौरवशाली और बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में इस समय मेलोडी यानी भारत के प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री की दोस्ती का जलवा साफ देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा सौदों से लेकर आधुनिक डिजिटल तकनीक तक के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौते किए गए हैं। इन समझौतों से दोनों देशों के कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ने के बीच राजस्थान से वहां की जनता के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राजस्थान में अब लोगों को मुफ्त में पानी नहीं मिलेगा बल्कि हर महीने पानी का बाकायदा बिल आएगा। सरकार जल जीवन मिशन की एक बिल्कुल नई और सख्त पॉलिसी को पूरे राज्य में लागू करने जा रही है। सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से पानी की बर्बादी रुकेगी और हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर और बड़ी खबर सामने आई है। पिछले दिनों ट्रेनों में आग लगने की जो घटनाएं हुई थी उन्हें लेकर रेलवे की शुरुआती जांच में एक बेहद चौंकाने वाला संकेत मिला है। जांच के मुताबिक ट्रेनों में ये आग किसी तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर लगाई गई थी। रेलवे प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा और जांच के घेरे को और कड़ा कर दिया है। देश के युवाओं और नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए भारतीय नौसेना से एक बेहद शानदार और सुनहरा अवसर आया है। नौसेना ने एसएससी आईटी के विभिन्न पदों पर एक बड़ी भर्ती निकाली है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें उम्मीदवारों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे किया जाएगा। इसके साथ ही चयनित होने वाले युवाओं को बेहद आकर्षक और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। योग्य उम्मीदवार समय रहते इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बेहद डराने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। बरेली के लाल फाटक पुल पर अचानक एक सीएनजी गाड़ी से गैस का भारी रिसाव शुरू हो गया जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गैस लीक होते ही आसपास मौजूद लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर ही छोड़कर जान बचाने के लिए दूर भागने लगे। बताया जा रहा है कि ये सीएनजी वाहन शाहजहांपुर से बदायूं की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में ये बड़ा हादसा हुआ। मौके पर पहुंची टीम ने स्थिति को संभाला। आखिरी खबर उन भारतीय युवाओं के लिए है जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार ने H-1B वीजा धारक भारतीय टेक प्रोफेशनल्स को एक बेहद कड़ा और आखिरी अल्टीमेटम जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक यदि नौकरी छूटने के बाद इन प्रोफेशनल्स ने अगले 60 दिनों के भीतर नई नौकरी नहीं खोजी तो उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। अमेरिका के इस कड़े फैसले से वहां रह रहे हजारों भारतीय इंजीनियरों और उनके परिवारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी सेलेक्टेड और काम की खबरें।
इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।